राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ आयुष। अब यूट्यूबर ज्योति के कबूलनामे पर एक्सक्लूसिव खुलासा हुआ है और ज्योति ने पाक के अधिकारियों के साथ अपने संबंधों की बात को स्वीकार कर दिया। 6 पाकिस्तानी अधिकारियों के संपर्क में ज्योति थी, ये उसने खुद स्वीकार किया। ज्योति को सैन्य लिहाज से महत्वपूर्ण इलाकों पर फिल्म बनाने पाकिस्तानी अधिकारियों ने ज्योति को ये आदेश दिए थे, ये खुलासा हुआ है। ज्योति जिसकी गिरफ्तारी हुई, जो कि एक यूट्यूबर है, पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी और अब पूछताछ में एक एक खुलासे जो हो रहे हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों की ओर से ज्योति को आदेश थे, जो सैन्य ठिकाने हैं उस पर एक फिल्म बनाने की कोशिश हो रही थी और तमाम संवेदनशील जानकारियां इसी के जरिए ज्योति के द्वारा जो पाकिस्तान में बैठे लोग हैं उन तक पहुंचाई जा रही है। तब कबूलनामा हुआ है, ज्योति ने पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ अपने संबंधों की बात को स्वीकार किया है। ये बड़ी खबर है। 6 पाकिस्तानी अधिकारियों के संपर्क में ज्योति थी। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है और सैन्य लिहाज से जो अति महत्वपूर्ण इलाके हैं उस पर फिल्म बनाने की तैयारी हो रही थी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। तो पाकिस्तानी जासूस ज्योति मल्होत्रा को लेकर के एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। जांच एजेंसियों को ज्योति गुमराह कर रही है, ये जानकारी भी आ रही है। सवालों का सीधा जवाब ज्योति नहीं दे रही है। आईएसआई और फंडिंग के सवालों का गोल-मोल जवाब ज्योति ने दिया है और ज्यादातर सवालों पर ज्योति ने चुप्पी भी साध ली है। ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एक तरफ तो कुछ बातों को स्वीकार किया गया है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें आईएसआई और फंडिंग का जो सवाल है इस पर गोल-मोल जवाब ज्योति के द्वारा दिया जा रहा है और जानकारी ये भी है कि ज्यादातर सवाल पर ज्योति चुप्पी साध ले रही है। और चलिए अब आपको ग्राफिक के जरिए एक बार ये भी समझा देते हैं कि ज्योति आखिर खामोश क्यों है। तो एक बार इसको जरा समझ लीजिए, क्योंकि ज्योति जो कि यूट्यूबर है, इसकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अब खामोश क्यों है ये समझना पड़ेगा। जांच एजेंसियों को दरअसल ज्योति गुमराह करने की कोशिश कर रही है। अब खामोशी की ये वजह ही हो सकती है क्योंकि जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका सीधा जवाब ज्योति के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। पाक हैंडलर्स की जानकारी पर कोई जवाब ज्योति के द्वारा नहीं दिया गया है। जब पूछा गया तो इस पर कोई जवाब ज्योति ने नहीं दिया है। इसके अलावा आईएसआई और फंडिंग के मामले पर भी ज्योति ने जो जवाब दिया है वो गोलमोल है और पाकिस्तान और चीन की यात्रा को स्पॉन्सर्ड बताया है ज्योति ने और पाकिस्तानी एम्बेसी की स्पॉन्सर्ड यात्रा की बात भी ज्योति ने कही है और दानिश के साथ संबंधों पर भी कोई ठोस जवाब ज्योति की ओर से नहीं दिया गया है। गोपनीय जानकारी शेयर करने पर भी कोई जवाब ज्योति ने नहीं दिया है। तो ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इन सवालों पर चुप है ज्योति और ज्यादातर सवाल ये बताया जा रहा है जिस पर ज्योति मल्होत्रा की चुप्पी है। और चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि ज्योति किस किस देश में गई है, यानी कि अभी तक ज्योति ने ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां की यात्राएं की हैं, इसको एक बार समझिए। 10 से ज्यादा बार तो वो पाकिस्तान गई है, थाईलैंड गई है, इंडोनेशिया, भूटान, बांग्लादेश, दुबई, नेपाल, अबू धाबी। ये वो जगह हैं पिछले 1 साल में जहां पर ज्योति मल्होत्रा लगातार गई है। चीन और सिंगापुर का भी आपको बता दें कि टूर किया है ज्योति मल्होत्रा ने। इसमें सबसे गौर करने वाली बात यह है कि आप देखिए 10 से ज्यादा बार पाकिस्तान ज्योति गई है, यानी कि सबसे ज्यादा अगर विजिट ज्योति ने कहीं किया है किसी देश को तो वो पाकिस्तान है। चीन भी गई है, इस पर भी ध्यान रखना है आपको। बांग्लादेश गई है, दुबई, इंडोनेशिया, थाईलैंड, भूटान, नेपाल, सिंगापुर और अबू धाबी, इन जगहों पर भी ज्योति मल्होत्रा गई है। तो वहीं नूह से जो आरोपी की गिरफ्तारी हुई है उस पर भी परिवार का बयान आया है। जासूसी के आरोप में आपको बता दें कि तारिफ को पकड़ा गया। तारिफ की पत्नी अफसाना का बयान आया। अगर गलत है तो सजा मिलनी चाहिए, अफसाना इस बात को कह रही है। उन्होंने ये भी कह दिया कि मुझे नहीं लगता कि वो गलत है। तारिफ के भाई ने उसको निर्दोष बताया। 2018 और 2023 में पाकिस्तान गया था। दरअसल नूह से 2 आरोपी पकड़े गए हैं, अरमान और तारिफ। अब इनसे तमाम राज हैं वो गलवाने की कोशिश हो रही है और उसी पर परिवार वालों के भी बयान आ रहे हैं, जिसमें अफसाना जिसकी तारिफ की पत्नी है उसका यह कहना है कि अगर दोषी है और कुछ गलत किया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ गलत किया है। ये बयान उसकी पत्नी का है। आज 17 तारीख है ना, हाँ शनिवार को मिलेगा। कितने बजे था? बस कोई 1:30 बजे से। 1:30 बजे। हाँ, क्या कर रहे थे आप दोनों? उसको पीरा हम तो हुक्का पी रहे थे। हाँ, तो कौन लोग आए थे? अब तक मैं तो ना जानू, नु कह स्याही है, स्याही है, नु तो मैं ना जानू, नु को स्याही है। 2 गाड़ी बिलोरा
भाई बकरिया है, एक ने गिरवान पकड़ ली, एक ने कौड़ी भर ली। अब मैं कहा करूं? वही है सर, जो है सच है उसका साथ दिया जाएगा, वो गलत है तो गलती होगा, उसको सजा दी जाए, नहीं तो उसको कोई गलत नहीं है वो। सर ये गलत आरोप लगाए हैं। पहली बार ये 2018 में गया था वहाँ, ये परिवार के साथ गया, 3 बार गया है। लास्ट गया है 2023 में, उसमें हमारे पिताजी भी साथ गए थे, बड़ी बहन भी गई थी, इसकी बीवी और इसका बच्चा और ये खुद। उसके बाद ये गए नहीं, 2 साल हो गए। तो लगातार आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन ये गिरफ्तारियां इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये सीधे तौर पर देश के साथ और देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए इस पर बातचीत करते हैं। 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हिसार से कुलदीप मेरे साथ मौजूद हैं और सोनू मेरे साथ नूह से जुड़े हुए हैं। कुलदीप, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि एक के बाद एक हम लोग देख रहे हैं, खुलासे हो रहे हैं और खासतौर से ज्योति को अगर हम लोग देखें, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसका गोलमोल जवाब दिया जा रहा है, या बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिस पर जवाब ही ज्योति ने नहीं दिया है। कैसे देखते हैं और जो पूछताछ हो रही है किस नजरिए से देखा जाए और क्या जानकारी है अभी आपके पास कुलदीप? बिल्कुल, लगातार जो है केंद्रीय एजेंसियां हैं वो लगातार ज्योति से बातचीत कर रही हैं, उससे जानने का प्रयास कर रही हैं कि किस चैनल से वो कम्युनिकेशन था उनका पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ, और लगातार जो है उसके फ़ोन के डेटा को एनालाइज किया जा रहा है। कंप्यूटर से, उसके लैपटॉप से जो है डेटा को एनालाइज किया जा रहा है। जितना भी उसके फ़ोन से आउटपुट निकला है, मेटा डेटा है, चाहे जो भी उसके फ़ोन से डेटा पैकेट्स निकले हैं, उनको तमाम जो है हिसार पुलिस की साइबर टीम एनालाइज कर रही है। इसके साथ ही साथ बात करें तो ज्योति से जो पूछताछ चल रही है उसमें कहीं न कहीं सहयोग न करने की बात पुलिस सूत्रों के द्वारा बताई जा रही है। पुलिस के हमारे सूत्रों ने बताया है कि ज्योति को जो उसने किया है उसका कोई पछतावा नहीं है, और वो बार-बार यही बात कह रही है कि मैं जो है निर्दोष हूँ। और जिस तरीके से जो है ज्योति की टाइमलाइन को लेकर, जो उसके पाकिस्तान जाने के बाद जो है उसकी जो घटना होती है, फिर वो पहलगाम आती, श्रीनगर जाती है, पहलगाम जाती है, ये तमाम जो है जो कड़ी है पुलिस की तरफ से, वो टाइमलाइन के साथ उसके सामने रखी जा रही है कि किस-किस से आपने बातचीत की, कहाँ-कहाँ की वीडियो बनाई है, कहाँ-कहाँ की जो है फोटो और वीडियो आपने जो है भेजी है, वो तमाम जो है पुलिस उनसे उगलवाने का प्रयास कर रही। जी। सोनू, तारिफ की भी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद बहुत सारी चीजें उसके साथ भी जुड़ी हुई हैं। हालांकि ये जांच का विषय है और केंद्रीय एजेंसियां इस पर जांच कर रही हैं, लेकिन अभी फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है और किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि जो गिरफ्तारी हुई है वो सीधे तौर पर इस विषय को लेकर के है कि भाई जो संवेदनशील जानकारी है वो सब भेजी जा रही थी, जासूसी हो रही थी पाकिस्तान के लिए। क्या जानकारी अभी फिलहाल सोनू आपके पास? नूह पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वही तारिफ को जहाँ पर बलंद कांगर के गांव से गिरफ्तार किया है, उसको लेकर पुलिस ने उसको अभी 7 दिन के पुलिस रिमांड पर दिया गया है, और उसके तमाम जो मोबाइल की चैटिंग है और जो कॉलिंग है, तमाम उनकी जानकारी जुटाने में नूह पुलिस लगी है। लेकिन जो परिवार वाले उनका कहना है कि जिस हिसाब से हमारा तारिफ था वो यहाँ पर परिवार के साथ वो पाकिस्तान गया था, वहाँ पे उनके परिवार वाले रहते हैं और वहाँ उसे मिलने के लिए वहाँ पे गया था। लेकिन बता दें कि पुलिस द्वारा वहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पर जब ये पाकिस्तान गया तो वहाँ पे कुछ टीमें वहाँ पर दी गई थी जिनको लेकर इनकी डील हुई थी, उसको लेकर यहाँ पर पाकिस्तान गया था। तो उसी के शक के ऑफिसर ने उनको गिरफ्तार किया है, और जो गिरफ्तार किया है उन्हें कोर्ट में पेश कर 7 दिन जो रिमांड लिया गया है। जो रिकवरी जो करनी थी, जो मोबाइल फोन है उनको भी बिल्कुल, लेकिन सोनू थोड़ा एक चीज ये स्पष्ट करें, इस एजेंसियां जो हैं जिन्होंने गिरफ्तारी की है उनकी रडार पर ये तारिफ कैसे आया और किस तरह से इसके जो कनेक्शंस हैं वो डेवलप हुए पाकिस्तान के साथ, या वहाँ बैठे हुए जो हैंडलर्स हैं उनके साथ में, और परिवार इसको लेकर के क्या कुछ बता पा रहा है? क्योंकि अभी आपने जो बातचीत की, जो हमने दर्शकों को सुनवाया, ये कहना उनकी पत्नी का कि अगर दोषी है तो कार्रवाई करिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो दोषी हैं। किस तरह से संपर्क में आया था ये पाकिस्तान के, थोड़ा इसको अगर अपडेट कर दें, और एजेंसियों के निशाने पर कैसे आया ये?
जी बिल्कुल, बता दें कि जो इनका परिवार था, जो सन 1947 में यहाँ पर उनका परिवार चला गया था, तो वहाँ पर उनका परिवार रहता था, उनसे मिलने के लिए जाते थे। लेकिन बता दें कि जो वे परिवार वहाँ से मिलने गए थे, जो उनको वीजा था, वीजा जैसे में बनवाने की बात की गई, तो वहाँ पर जो वीजा बनाने वाले अधिकारी जो पाकिस्तान दूतावास है, उन्होंने वीजा बनाने के अर्जी में उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी और उन शर्तों को पूरा करने के बाद इनको वीजा देने की बात सामने आई है। क्योंकि उन्होंने बताया कि उन्होंने सबसे पहले जब उनको वीजा लगाया था, तो उन्होंने कुछ भारतीय सिम उन्होंने मांगी थी, जो सिम कार्ड होता है उनको मांगा गया था, तो उन्होंने इसको दिया गया था। उसके बाद इनको वीजा दिया गया था। साथ ही साथ उन्होंने बता दें कि जो लोग, उनसे ये भी कहा गया था कि आप अपने मेवात से लोगों को वीजा बनवाइए, जिसमें आपको अगर आप 10,000 रुपये लेते तो 5,000 आप करेंगे, 5,000 मेरे रहेंगे। इस तरह की बात भी सामने इसमें आ रही है, क्योंकि लगातार उसने कई बंदों को यहाँ पर वीजा बनवाया और पाकिस्तान पहुंचाया है। और जब उन्हें लास्ट ये बात हुई कि उसको लगातार यही कहा जाता था कि जो सिम है वो वहाँ पे दी जाती थी, यहाँ पर सिम खरीदकर, और उन्हीं सिमों से वो बात किया करता था। तो इन्होंने काफी, अगर तारीफ की बात करते हैं, तारीफ ने करीबन 15-20 लोगों को यहाँ पर पाकिस्तान का वीजा बनवाया गया था, और उन्हीं में उनसे डील हुई थी और लगातार इनकी डील बढ़ती जा रही थी। और इनको बता दें कि उसके बाद लास्ट जो डील हुई थी, उनके हिसार की एयरपोर्ट की बात हुई थी, जिसकी उन्होंने, जो पाकिस्तान दूतावास है, उन्होंने हिसार के एयरपोर्ट की फोटोज और वीडियो मांगी गई थी, तो उसके भी उनको डील हुई थी कि अगर ये आप देते हैं तो आपको हम वीजा यहाँ से दिए जाएंगे। तो ये इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है। और इसमें बता दें कि अभी और भी कुछ शामिल होते हैं, क्योंकि जो लोगों ने इन्हें पाकिस्तान भेजा गया था, उन लोगों को भी पूरी जानकारी इनका भी बताई जाएगी। जो रिमांड पे ले गया है, रिमांड का कितने लोग और शामिल हैं। लेकिन बता दें कि जो तारीफ है, अभी भी वो ये कह रहा है कि 15-20 लोगों को पाकिस्तान का वीजा दे चुका है। तो कहीं ना कहीं जिनको वीजा दिया है, कहेंगे वो भी इसमें आ सकते हैं कि वो बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के ये बेहद गंभीर है सोनू, जो जानकारी आप दे रहे हो। और अब देखना ये है कि जब एजेंसियां पूछताछ करती हैं तो अभी इस पूरे मामले में और क्या खुलासे होते हैं। बहुत शुक्रिया सोनू आपका, कुलदीप आपका भी बहुत शुक्रिया। तो लगातार आप देख रहे हैं कि इन हैंडलर्स की जो गिरफ्तारी है वो की गई है। अब ये पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे, इस तरह के इनके ऊपर आरोप भी हैं। और अब एजेंसियां जब पूछताछ करेंगी तो क्या कुछ निकल करके सामने आता है, ये देखना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। अब ज्योति मल्होत्रा ने दुश्मन देश से ऐसी दोस्ती गांठी कि अपने ही देश से गद्दारी करने लगी। दौलत और दुश्मन से कथित मोहब्बत ने ज्योति को अपने ही देश का दुश्मन बना दिया। दिल्ली में पाकिस्तानी एम्बेसी के अधिकारी मोहम्मद दानिश से उसकी दोस्ती इतनी ज्यादा बढ़ी कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हाथों की कठपुतली बन बैठी। देश के संवेदनशील जानकारियां ISI को भेजने लगी। देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनी ज्योति मल्होत्रा से अब जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि ज्योति मल्होत्रा इसमें सहयोग नहीं कर रही। देश से गद्दारी, देशद्रोह, दुश्मन देश को गोपनीय और संवेदनशील जानकारी भेजने को वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताती है। उधर जांच में कुछ ऐसे खुलासे भी हुए हैं जो उसके पहलगाम में हुए आतंकी हमले से जुड़े होने के संकेत देते हैं। पहलगाम हमले से पहले पहलगाम जाना, पाकिस्तान की कई बार यात्रा करना, चीन तक वो जा चुकी है। सूत्र ये भी बताते हैं कि ज्योति मल्होत्रा के साथ ही उससे जुड़े यूट्यूबर्स का एक बड़ा नेटवर्क ISI के लिए जासूसी कर रहा था। देश से गद्दारी, पाक से यारी, ज्योति की संदिग्ध गतिविधियां सारी। पहलगाम से पहले पाक का दौरा, ज्योति मल्होत्रा देश के लिए खतरा। ISI एजेंट से गहरा रिश्ता, दुश्मन को बेच दी गोपनीयता। ज्योति जासूस। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, उसके नए नए टेरर लिंक सामने आ रहे हैं। जांच एजेंसियों की इन्वेस्टिगेशन में अब जो नया खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। ज्योति के देश विरोधी और खतरनाक इरादों को समझने के लिए पहले आप इन दो तस्वीरों को देखिए। ये दोनों ही तस्वीरें ज्योति मल्होत्रा को देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने की तस्दीक करती हैं। पहली तस्वीर 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद की है। दिल्ली के पाक उच्चायुक्त में पहलगाम हमले के बाद एक संदिग्ध युवक केक लेकर जाता हुआ दिखा। पहलगाम में आतंकियों ने 26 पर्यटकों को बेरहमी से मार दिया और दिल्ली में पाक उच्चायुक्त में जश्न मनाया जा रहा था। दूसरी तस्वीर में इसी संदिग्ध शख्स के साथ ज्योति मल्होत्रा हंसती हुई दिख रही है। तस्वीर देखकर ऐसा लगता है कि दोनों के बीच अच्छी जान पहचान है। ज्योति मल्होत्रा पर पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों की नजर काफी पहले से थी। वजह उसकी संदिग्ध गतिविधियां, ऐसी गतिविधियां जो उसके देश से गद्दारी को उजागर कर रही थी। फिर भी एजेंसियों ने ज्योति को गिरफ्तार करने से पहले उस पर खुफिया तरीके से नजर रखी। पुख्ता सबूत मिलने पर ही उसे गिरफ्तार किया गया। ज्योति मल्होत्रा 5 दिन के पुलिस रिमांड पर है। उससे पाकिस्तान के लिए जासूसी करने को लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है।
लेकिन ज्योति पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ज्योति सवालों के जवाब देने की जगह एजेंसियों को कानून समझाने की कोशिश कर रही है। वो शातिराना अंदाज में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ लेकर बचने की कोशिश कर रही है। हिसार के रहने वाली ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि लगातार वो पीछे 2 सालों से पाकिस्तान के ऑफिसर्स जो उनके आईएसआई के जो लोग हैं, जो उनके एम्बेसी के लोग हैं, उनके साथ संपर्क में थी और भारत विरोधी जो जानकारी है वो इकट्ठा करके पाकिस्तान के लोगों को दे रही थी, जिसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद 5 दिन के रिमांड पर उनको भेजा गया है। रिमांड में कई चीज़ें ऐसी जानकारी मिली है जिससे भारत के जो एक खतरा है, जो जासूसी का खतरा था, वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस से लगातार बातचीत में ज्योति कोई कोऑपरेट नहीं कर रही, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम ले रही है और असंवैधानिक अधिकारों का जिक्र कर रही है कि उसकी मर्जी है वो क्या बात करेगी, किससे बात करेगी। वो ये भी कह रही है कि दोस्ती करना गुनाह नहीं है, मैंने पाकिस्तान के लोगों से दोस्ती किया है, पाकिस्तान के लोगों के साथ में दोस्ती करने से ही उसकी बातचीत आगे बढ़ी थी और कोई किसी तरीके की बात नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपकी दोस्ती ऐसे लोगों से क्यों होती है जो देश के विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं। जो पूछताछ में और भी कई जानकारियां मिली हैं। हरियाणा पुलिस का कहना है कि उसने कई ऐसे ब्लॉगर के नाम लिए हैं जो इनके संपर्क में थे। लगभग 7 ऐसे पूरे देश में लोग गिरफ्तार हुए हैं जो भारत के खिलाफ जो है षड्यंत्र रच रहे थे, पाकिस्तानियों को जानकारी दे रहे थे। ज्योति ने पूछताछ में ये भी बताया है कि हरकिरत सिंह जो है हरियाणा का, वो कुरुक्षेत्र का रहने वाला है और कुरुक्षेत्र से हरकिरत सिंह ने ही इसको दानिश जो था, जो पाकिस्तानी हाई कमीशन में काम करता था, उससे उसकी भेंट करवाई थी और पूरे प्लानिंग में जो है अहम रोल तीनों का रहा है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, लेकिन देश से गद्दारी की कीमत पर नहीं, देश की सुरक्षा, देश के खिलाफ जासूसी करने की कीमत पर नहीं, दुश्मन देश से संवेदनशील जानकारियां साझा करने की कीमत पर नहीं, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने की कीमत पर नहीं। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के लैपटॉप और मोबाइल से कई अहम सुराग मिले हैं। इनमें देश की गोपनीय और संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान को भेजना भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सीधे पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के संपर्क में थी। वो व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट के जरिए संवेदनशील सूचनाएं देश के दुश्मनों तक पहुंचा रही थी। ज्योति के दिल्ली में पाकिस्तानी एम्बेसी के अधिकारी मोहम्मद दानिश से न केवल करीबी संबंध थे, बल्कि दानिश की मदद से वो पिछले 1 साल में कई बार पाकिस्तान भी जा चुकी है। दानिश की मदद से ही वो पाक खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में आई। पाक खुफिया अधिकारी के साथ उसके इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर 1 हफ्ते तक रहने की बातें भी सामने आ रही हैं। ज्योति के सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसे कई वीडियो मिले जिसमें वो पाकिस्तान के उच्चाधिकारियों के साथ दिख रही है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के नेशनल डे पर ज्योति को पाकिस्तान हाई कमीशन में बुलाया गया था। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद उसके इंस्टाग्राम अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि ज्योति का फेसबुक और यूट्यूब अकाउंट अभी भी चालू है। जांच एजेंसियां उसके पैसों के ट्रांजैक्शन, विदेश यात्रा और पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ हुई बैठकों की गहन जांच कर रही है। जांच एजेंसियों को शक है कि ज्योति मल्होत्रा के तार पहलगाम आतंकी हमले से भी जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले से करीब 4 महीने पहले वो पहलगाम गई थी और कुछ दिनों के बाद उसने पाकिस्तान की भी यात्रा की थी। इसके अलावा ज्योति एक बार चीन भी जा चुकी है। उसने वहां का वीजा मांगते हुए वीडियो भी शेयर किया था। पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियां ज्योति के ट्रैवल के तार जोड़ने की भी कोशिश कर रही है। ज्योति मल्होत्रा से जुड़ी इतनी सारी संदिग्ध गतिविधियां बताती हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर षड्यंत्र में वो शामिल थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे पानीपत से, जहां पे जासूस नुमान इलाही की रिमांड को बढ़ा दिया गया है। कोर्ट ने आरोपी को फिर से 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। पाकिस्तानी जासूसी के लिए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। नुमान इलाही की रिमांड अभी बढ़ी है और 4 दिन की रिमांड पर अभी कोर्ट ने और नुमान इलाही को भेजा है। तो पानीपत से गिरफ्तारी हुई थी नुमान इलाही की, अब रिमांड को बढ़ा दिया गया है। 4 दिन की और रिमांड पर अब नुमान इलाही रहेगा, यानी कि पूछताछ अभी नुमान इलाही से लगातार जारी रहेगी। एजेंसियां लगातार आप देख रहे हैं कि पूछताछ कर रही हैं और आज कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड और मंजूर कर दी है, यानी कि अभी 4 दिन और पूछताछ नुमान इलाही से होने वाली है। ये बड़ी खबर है। आज कोर्ट की ओर से 4 दिन की रिमांड बढ़ा दी गई है, 4 दिन की और रिमांड दी गई है।
और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। वीरेंद्र पुरी कैथल से मेरे साथ जुड़ गए हैं और सुमित भरद्वाज मेरे साथ पानीपत से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले वीरेंद्र आपके पास आता हूं। देवेंद्र से लगातार पूछताछ हो रही है, अब क्या जानकारी है, अभी इस पूछताछ में क्या कुछ खुलासा हुआ है, इसको जरा अपडेट करें। देखिए आयुष, देवेंद्र से पूछताछ के लिए एनआईए और मिलिट्री इंटेलिजेंस की जो टीम है वो कल आई थी और लगातार परसों आई थी सॉरी, और उन्होंने लगातार लगभग 3 घंटे के आसपास मिलिट्री इंटेलिजेंस ने पूछताछ की। उसके बाद एनआईए की टीम आई और एनआईए ने भी लगभग बंद कमरे में पूछताछ की। लेकिन कल सुबह रिपोर्ट आई, जो उसके डिजिटल डिवाइस थे उनकी सभी का जो डाटा है वो इरेज कर दिया गया था। उसके बाद जब कल सुबह रिपोर्ट आई तो एसपी आस्था मोदी ने हमें जानकारी दी कि उसका जो संपर्क था देवेंद्र सिंह का, उसका 4 लोगों से संपर्क था। पाकिस्तान के 4 ISI जो एजेंट हैं उनसे उसका संपर्क था, जिनमें 3 मेल हैं और 1 फीमेल, जिससे वो लगातार वीडियो कॉल के माध्यम से भी बात कर रहा था, लगातार उनको वीडियो भी भेज रहा था व्हाट्सएप के माध्यम से। और लगातार अगर मैं बात करूं, जिस तरह से टाइम जो कैथल की एसपी आस्था मोदी ने बताया कि जो पहलगाम हमला हुआ था, इसके अलावा उस बिल्कुल मिलाकर के वीरेंद्र अभी जो पूछताछ है वो चल रही है और देखना ये कि इसमें भी और आगे क्या खुलासे होते हैं। सुमित, नुमान इलाही की रिमांड बढ़ाई गई है, अभी 4 दिन की और रिमांड बढ़ा दी गई है, क्या जानकारी है फिलहाल अभी? बिल्कुल, देखिए पुलिस द्वारा नुमानी इलाही को पहले 7 दिन के रिमांड पर लिया गया था, जिसका 7 दिन का रिमांड आज खत्म होने वाला था और पुलिस द्वारा रिमांड के दौरान उसको उसके घर पर यूपी के अंदर कैराना में ले जाया गया था, जहां पर पुलिस के हाथों सबूत मिले थे। पुलिस को वहां पर 6 पासपोर्ट मिले थे, जिन पासपोर्टों में जो है पाकिस्तान का वीजा लगा हुआ था और कुछ कागजात जो है वो पुलिस को वहां पर मिले थे कि पेमेंट उसके अकाउंट में आई हुई थी। इसी को लेकर जो है पुलिस की जांच आगे बढ़ी और अब पुलिस के हाथ जो है बड़े सबूत लगे हैं और उन सबूतों को वेरीफाई करने के में जो है पुलिस लगी हुई है और इसलिए आज पुलिस द्वारा जो है नुमान इलाही का 4 दिन का रिमांड बढ़ाया गया है। और अब जो है हो सकता है कि कल सुबह पानीपत के एसपी इस मामले को लेकर पूरा खुलासा कर दे, कहीं ना कहीं। बिल्कुल, और अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर लेते हैं हम लोग और देखते हैं कि इसमें और क्या कुछ जानकारी सुमित दी जाती है। बहुत शुक्रिया सुमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वीरेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। विमल में गुलिस्तान